तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। कहानी की शुरुआत में ही हमारी मुलाकात होती है डेविड नॉरिस से। ये हमारी कहानी का हीरो है और डेविड पिछले 8 सालों से पॉलिटिक्स में है और इस समय पर इलेक्शन चल रहे हैं। डेविड एक बहुत ही सही दावेदार है न्यूयॉर्क के लिए और उसे बहुत से लोग एज ए लीडर पसंद भी करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद डेविड ये इलेक्शन बुरी तरीके से हार जाता है और हारने के बाद अब डेविड को स्पीच देनी है, इसलिए वो प्रैक्टिस करने के लिए वॉशरूम में जाता है। वहाँ पहले वो चेक करता है कोई है या नहीं और उसके बाद अपनी स्पीच प्रैक्टिस करने लगता है। थोड़ी ही देर में वहाँ से एक लड़की बाहर आती है और डेविड को सॉरी बोलती है और उन दोनों में बहुत ही नेचुरली और फ्रैंकली बातें होने लगती है। डेविड कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि वो इस इलेक्शन में हार चुका है ये भी भूल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद डेविड अपनी स्पीच देने के लिए जाता है और अपनी रटी हुई स्पीच देने के बजाय वो कुछ ऐसी बातें करता है जो उसके दिल से निकलती है और ये स्पीच इतनी ज्यादा दमदार हो जाती है कि पूरे न्यूयॉर्क को पसंद आती है। पहले से कई गुना ज्यादा लोग डेविड को पसंद करने लगते हैं और अगले ही सीन में हम इस कहानी के एंजल्स को देखते हैं। दरअसल हर इंसान के जन्म लेने से लेके मरने तक उसका हर दिन, उसके जीवन में होने वाली हर घटना प्री प्लान होती है। उसके लिए कुछ प्लान्स बनाए हुए होते हैं पहले से ही। अगर कोई इंसान उसके लिए बनाए हुए प्लान से हटता है तो उसे वापस उस प्लान पे लाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं और ये करने का काम है इन एंजल्स का। और इन महोदय का काम है कि डेविड के शर्ट पे ठीक 7:05 पे कॉफी गिराने का और इसके लिए वो डेविड का इंतजार करने लगता है और इसका नाम है हैरी। तब ठीक 7:05 को वहाँ से डेविड गुजरता है लेकिन हैरी उसे देख नहीं पाता है। उससे मिस्टेक हो जाती है और शर्ट पे कॉफी गिराने का इंसिडेंस मिस हो जाता है और डेविड एक बस में चढ़ के वहाँ से निकल जाता है। बस में चढ़ने के बाद वो क्या देखता है, वही लड़की जो स्पीच के रात मिली थी वो उसी बस में है। हैरी डेविड को पकड़ने के लिए बस के पीछे भागता है लेकिन नहीं पकड़ पाता उसे और बस में ये दोनों फिर से बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें करने लगते हैं और फाइनली डेविड को उस लड़की का नाम एलिस है ये पता चल जाता है और डेविड उसका फोन नंबर भी लेता है लेकिन उसका सरनेम पूछना वो भूल जाता है और अपना स्टॉप आने के बाद लड़की उतर जाती है बस से। और फिर वहाँ से डेविड जैसे ही अपने ऑफिस पहुँचता है उसे कुछ अजीब सा नजारा देखने को मिलता है। थोड़ा इधर उधर भागने के बाद वो लोग डेविड को पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं और होश में आने के बाद डेविड खुद को एक बड़ी सी जगह में पाता है। वो उन लोगों से पूछता है कि आप कौन हैं। वो लोग शुरू में तो कुछ भी बताना नहीं चाहते लेकिन बाद में डिसाइड करते हैं कि इसे सब कुछ बताएंगे और डेविड को अपने बारे में सब कुछ बताते हैं और ये भी बताते हैं कि सवेरे 7:05 पर तुम्हें अपनी शर्ट पे कॉफी गिरानी थी, उसकी वजह से तुम्हारी बस छूट जाती, तुम 10 मिनट लेट ऑफिस में पहुंच जाते और तब तक चार्ली का दिमाग भी रीसेट करके ये लोग निकल जाते ऑफिस से। दरअसल चार्ली भी अपने प्लान से हट रहा था, जरा से धक्के से उसका एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था इसलिए उन लोगों ने उसका दिमाग बदल दिया है, लेकिन चार्ली ठीक है। और डेविड को ये भी बताते हैं कि जिस लड़की से तुम सवेरे बस में मिले थे उस लड़की से तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलना है क्योंकि उस लड़की के और तुम्हारे प्लान्स पूरी तरीके से अलग अलग है। जिस कार्ड पे एलिस ने डेविड को अपना नंबर लिख के दिया था वो कार्ड वो लोग निकाल के जला देते हैं वहाँ पे और डेविड को वापस उसके ऑफिस में फेंक देते हैं। और जिस दरवाजे से ये डेविड को अंदर फेंक देते हैं ऑफिस में, इन एंजल्स के पास कुछ ऐसी ताकत है जहाँ से उन्हें अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो किसी भी ट्रेन, बस या गाड़ी की जरूरत नहीं है। इन्हें बस एक दरवाजा ओपन करना है और वो जिस जगह पे पहुंचना चाहते हैं उस जगह पे पहुंच जाते हैं। और उनके इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो लोग डेविड को अपने ऑफिस से सीधा उसके ऑफिस में फेंक देते हैं। फिर डेविड अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। डेविड अभी भी एलिस को मिस करता है और वो एलिस से मिलना भी चाहता है, उसे ढूंढना चाहता है, लेकिन डेविड को एलिस के नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता। फिर उसे एक दिन हैरी मिलता है और उसे वो बोट पे मिलने के लिए बुलाता है। फिर वो दोनों बोट पे मिलते हैं और हैरी उसे कहता है कि तुम और एलिस कभी नहीं मिल सकते क्योंकि ऊपर वाले ने यही तय किया है कि आप दोनों कभी नहीं मिल सकते। इनफैक्ट वो लोग ऐसा होने ही नहीं देंगे। डेविड एलिस को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। एलिस का नाम, पता या फोन नंबर कुछ भी ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। वो रोज उसी बस से उसी समय पे अपने काम पे जाता है।
इस उम्मीद में कि उसको एलिस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ऐसा करते करते उसे 3 साल बीत जाते हैं और 3 सालों बाद आखिरकार डेविड जब उसी बस से सफ़र कर रहा होता है तब उसे एलिस रास्ते पे चलती हुई दिख जाती है। डेविड बस से उतर के एलिस से मिलता है, लेकिन एलिस बहुत नाराज़ है क्योंकि उसने उसे 3 सालों से फ़ोन भी नहीं किया है और अचानक आके एक दिन कहता है कि मैं तुम्हें पिछले 3 सालों से ढूंढ रहा हूँ। लेकिन फिर एलिस को उस पर यकीन हो जाता है और तब तक इधर इन एंजल्स को भी पता चल जाता है कि ये दोनों मिल चुके हैं और ये तुरंत उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये दोनों हैं और इन दोनों को अलग करने के काम पे भी लग जाते हैं। फिर डेविड के पास डेविड को लेने के लिए चार्ली पहुंच जाता है और चार्ली को वहाँ किसने भेजा होगा हम जानते हैं। चार्ली जल्दबाजी में डेविड को वहाँ से लेकर जाता है। आज डेविड अनाउंस करने वाला है कि वो चुनाव फिर से लड़ने वाला है और वहाँ भी डेविड को वो लोग दिख जाते हैं और उसे उन लोगों पे शक हो जाता है। डेविड वहाँ से तुरंत निकल जाता है और एलिस से मिलने के लिए डांस स्टूडियो पहुँच जाता है, लेकिन उसे डांस स्टूडियो बंद मिलता है। फिर वो उस डांस कंपनी को कॉल करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता। फिर वो लैंडलाइन से कॉल करने की कोशिश करता है, बट वो भी बंद है। इतना ही नहीं, वहाँ से काफी दूर तक की सारी फोन लाइंस काट दी गई है और ये किसने करते हैं। और आखिरकार ये लोग डेविड से मिलते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि हमारे बीच में तय हुआ था कि तुम एलिस से दोबारा कभी नहीं मिलोगे। तो डेविड उसे पूछता है कि हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए और रिचर्डसन उसे जवाब देता है कि प्लान में ऐसा ही लिखा है इसलिए। तब डेविड कहता है कि ये प्लान ही गलत है, तुम्हें खुद नहीं पता कि हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। फिर वो पास के एक रेस्टोरेंट में चला जाता है और वहाँ के सारे लोगों से पूछता है उस डांस कंपनी के बारे में और एक आदमी उसे उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फिर वो वहाँ से निकलता है, टैक्सी लेने की कोशिश करता है, बट कोई भी टैक्सी वहाँ नहीं रुकती क्योंकि रिचर्डसन किसी भी टैक्सी को रुकने नहीं दे रहा था। फाइनली एक टैक्सी रुक जाती है और तभी उस टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये एक्सीडेंट भी रिचर्डसन ने किया है। और फाइनली उसको एक टैक्सी मिल जाती है और डेविड फाइनली उस डांस कंपनी तक पहुंच जाता है। ये दोनों उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं और डेविड एलिस से फिर से मिलने में एक बार कामयाब हो जाता है और वहां से रिचर्डसन डेविड को वार्निंग देके चला जाता है। फिर डेविड का केस किसी और एंजल के पास दिया जाता है जिसका नाम थॉमसन है और वो रिचर्डसन से कहीं ज़्यादा एक्सपर्ट है। डेविड और एलिस एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, वो दोनों साथ में बहुत सारा समय बिताते हैं। मॉर्निंग में एलिस उठती है और देखती है तो डेविड उसके पास नहीं है और उसी समय पे उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल भी आ जाता है। थोड़ी देर बाद डेविड भी वापस आ जाता है और उसकी जान में जान आ जाती है। फिर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और फिर डेविड अपने न्यूज इंटरव्यू में एलिस को भी साथ लेके जाता है। वहाँ पे एलिस एक कमरे में डेविड का इंतजार कर रही थी। तभी एक आदमी आता है और एलिस से कहता है कि डेविड ने कहा है कि वो आपसे रात में मिलेंगे तो अभी आप जा सकती है और एलिस वहाँ से निकल जाती है और वही आदमी डेविड को भी एक दरवाजे के पार लेके जाता है और यहाँ एलिस नहीं बल्कि वही जगह है जहाँ इससे पहले डेविड को वो लोग लेके आए थे और वहाँ डेविड की मुलाकात होती है थॉमसन से। थॉमसन को डेविड का केस सौंप दिया गया है और अब के बाद डेविड का केस थॉमसन ही देखने वाला है। थॉमसन डेविड से कहता है कि ये और आने वाले और 4 इलेक्शन तुम जीतने वाले हो। अगर तुम एलिस के साथ रहते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एलिस और तुम्हारे प्लान्स अलग अलग हैं और एलिस का पहली बार तुमसे मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, वो हम थे। तुम्हें गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकालने वाला वो स्पीच की प्रेरणा देने के लिए एलिस और तुम्हारी मुलाकात हुई थी। एलिस तुम्हारे लिए दवाई थी और दवाई जरूरी मात्रा में अगर ली जाती है तो वो फायदेमंद होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब दवाई हो जाती है तो वो नुकसान देती है। पर डेविड ये सब नहीं मानता। वो कहता है मेरे पास चुनने की ताकत है और मैं एलिस को चुनता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुन के थॉमसन डेविड को जाने देता है। वहाँ से निकल के डेविड सीधे एलिस के शो में पहुँचता है और उसके पीछे पीछे थॉमसन भी वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पहुंचकर थॉमसन डेविड से कहता है कि एलिस इस संसार की सबसे अच्छी डांसर बनने वाली है, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ रही तो वो इस कामयाबी तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। ये कहकर थॉमसन वहाँ से चला जाता है। तभी एलिस डांस फ्लोर पे गिर जाती है और उसके पैरों में मोच आ जाती है
और ये चोट भी थॉमसन के कारण आई है। डेविड उसे लेके हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां पे थॉमसन भी आ जाता है। थॉमसन डेविड से कहता है कि ये तो सिर्फ मोच है, अगर तुम उसके साथ रहे तो तुम उससे वो एकमात्र चीज भी छीन लोगे जिसकी उसे लगन है। ये सुन के डेविड को बहुत बुरा लग जाता है और वो एक आखिरी बार एलिस से मिलकर हॉस्पिटल से हमेशा हमेशा के लिए एलिस से दूर चला जाता है। एलिस उसका इंतजार करती रह जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ दिनों बाद डेविड नॉरिस अपने लाइफ और इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और इन सब के बीच में उसे खबर मिलती है कि एलिस शादी कर रही है। इस बात से वो बेचैन हो जाता है और इधर एलिस भी कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही है। डेविड को हैरी का मैसेज मिलता है और वो दोनों रात को मिलते हैं। तब हैरी डेविड को कहता है कि थॉमसन ने जो भी तुमसे कहा है वो सब झूठ कहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हैरी डेविड के परिवार के बारे में भी बहुत सारी बातें बताता है। डेविड हैरी से मदद मांगता है और अब चाहे कुछ भी हो जाए डेविड एलिस से मिलना चाहता है और जिंदगी भर उसी के साथ रहना चाहता है और हैरी डेविड की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। हैरी उसे अपने साथ ले जाता है और दरवाजों का सीक्रेट सिखाता है। जिस हैट की मदद से वो दरवाजों से किसी भी प्लेस पे जा सकता है वो अपनी हैट भी उसे दे देता है और थॉमसन से बचने का भी प्लान उसे बताता है। सारी बातें अच्छे से डेविड को समझाने के बाद डेविड एलिस से मिलने के लिए वहां से निकल जाता है। एलिस भी शादी के लिए तैयार हो चुकी है और डेविड को उसी चर्च में पहुंचना है जहां एलिस शादी कर रही है। डेविड अपनी जी जान लगा के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक भाग रहा है और डेविड को थॉमसन पकड़ पाए इससे पहले एलिस तक पहुंचना है। थॉमसन को भी डेविड के बारे में पता चल जाता है और अब डेविड के पीछे थॉमसन और उसकी टीम भी है। फाइनली एलिस तक डेविड पहुंच जाता है लेकिन एलिस उससे बहुत नाराज है। उसे समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या हुआ था और फाइनली एलिस समझने की कोशिश करती है और डेविड एलिस को वहां से लेके जाता है। एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा, फिर तीसरा दरवाजा, फिर चौथा दरवाजा और फिर पांचवा दरवाजा। इस तरह से वो लोग थॉमसन से भाग रहे हैं और थॉमसन उनके पीछे भागता है। वो दोनों स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंच जाते हैं और यहाँ एक बार फिर डेविड एलिस को पूरी बात बताता है और एलिस को कहता है जब तक हम उन लोगों से भागेंगे तब तक हम साथ रहेंगे, क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? और एलिस हाँ कह देती है। फिर से वो दोनों भागने लगते हैं एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक और उनके पीछे थॉमसन और उसकी टीम। और फिर डेविड और एलिस एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा दरवाजा था ही नहीं, जैसे वो किसी ट्रैप में फंस गए हैं और अब लग रहा है कि ये लोग इन दोनों को अलग कर देंगे, फिर ये दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। वो दोनों आई लव यू कहकर एक आखिरी बार किस करने लगते हैं और जैसे ही वो आंखें खोलते हैं और क्या देखते हैं, वहाँ कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? फिर वहाँ थॉमसन आ जाता है और उसके बाद हैरी भी। हैरी थॉमसन को कुछ दिखाता है और थॉमसन वहाँ से चला जाता है। डेविड हैरी से पूछता है कि क्या तुम इन सब के बॉस हो, मतलब इन सब के चेयरमैन हो? तो हैरी कहता है नहीं, चेयरमैन तो कभी भी किसी के भी रूप में आ सकता है। ये तुम्हारा एक टेस्ट था और तुम दोनों अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस टेस्ट में पास हो चुके हो। चेयरमैन ने आप दोनों के लिए अब नया प्लान बनाया है साथ साथ। फिर हैरी अपनी हैट वापस लेकर वहाँ से चला जाता है और अब एलिस और हैरी पूरी तरह से आज़ाद है एक दूसरे के साथ रहने के लिए। इस मूवी से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ अगर किसी इंसान को चाहिए होती है, वो चीज़ कुदरत ने उसी के लिए बनाई है, लेकिन उसे पाने के लिए इंसान को कुछ टेस्ट देने होते हैं। इंसान के स्ट्रगल के एक पॉइंट क्रॉस करने के बाद भगवान खुद उसकी मदद करने लगता है उसे वो चीज़ पाने के लिए। तो कभी भी हार नहीं माननी है और कोशिश करना नहीं छोड़ना है। ये हम इस कहानी से सीख सकते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।